नरसिंहपुर की श्रीवरम की पहाड़ियों के बीच मां त्रिपुर सुंदरी का दरबार सजा है। ऐसा माना जाता है कि ये देश का ऐसा इकलौता धाम है जहां मां त्रिपुर सुंदरी अपनी सेना 64 योगिनी और तिथियों की देवी मां नित्याओं के साथ एक ही स्थान पर विराजती हैं। जितनी सुंदर छटा उतनी खूबसूरत मां की छवि। देखिए रिपोर्ट। नरसिंहपुर से 50 किलोमीटर दूर निश्चला का समृद्ध पावन धाम है, जहां पर श्री राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर विराजमान है। नवरात्र में माता रानी की आराधना का अपना विशेष फल बताया गया है। और जब बात मां त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी की हो, यानी जो राजाओं पर महाराजाओं पर राज करती हो, उन देवी की हो, तो कहना ही क्या। जी हाँ, मध्य प्रदेश के ज्योतिश्वर धाम में मौजूद है और जा रहे हैं मां त्रिपुर सुंदरी के दर्शन करने के लिए, जिनके साथ विराजित हैं उनकी सेना 64 योगिनी और नित्या देवी, जो तिथियों की देवी कही जाती है। तो चलिए नवरात्र के इस खास मौके पर आप भी देश के उस इकलौते धाम के दर्शन करने हमारे साथ, जहां मां त्रिपुर सुंदरी 64 योगिनी और नित्या देवियां एक ही साथ एक परकोटे में विराजमान हैं। ये है मां त्रिपुर सुंदरी। कहते हैं कि इनकी आराधना भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। आज नवरात्र की धूम है। नवरात्र के चलते यहाँ साधना स्थली के रूप में ज्योतिश्वर बहुत सारे लोग आते हैं। भक्तों की खासी आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। क्या खासियत है? शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की ये तपोस्थली है। जानना चाहेंगे कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है आपका? दिलीप लीमा, जबलपुर से आया हूँ। और माँ त्रिपुर सुंदरी का अद्भुत धाम है। यहाँ पे माँ नित्या देवी 64 योगिनी, भारत में ऐसा विशिष्ट स्थान कहीं पे नहीं है। बड़ी आत्मिक शांति मिलती है आने के पश्चात यहाँ जबलपुर। ये 64 योगिनी आप देख रहे हैं मेरे पीछे, आप देख सकते हैं। ये नेपाल की साधना पद्धति के हिसाब से इनका डिजाइन कराया गया है। महिलाओं के लिए मां त्रिपुर सुंदरी कहते हैं कि सौंदर्य की देवी है, श्रृंगार की देवी है। कितना आपके लिए फलदायी ये नवरात्र है और माता रानी की आराधना महिलाओं के लिए कितनी खास है। हमारे लिए तो ये बहुत ही शुभ है और हम हर नवरात्रि पे यहाँ पे आते हैं और माँ का दर्शन करके बहुत शांति मिलती है और आशीर्वाद लेते हैं उनका। हमें बहुत अच्छा लगता है। इस पावन धाम को परमहंसी गंगा आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के बनाए गए इस मंदिर के निर्माण के लिए करीब 18 साल लग गए। विशाल संरचना की वजह से कई किलोमीटर दूर से ही ये मंदिर दिखाई देने लगता है। वहीं ये स्थान जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष सरस्वती महाराज का ध्यान और पूजा का स्थल भी है। नवरात्र के पावन अवसर पर माता राज राजेश्वरी का अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जाता है, जिनके दिव्य दर्शन भक्तों को होते हैं। तो देखिए, माँ की आराधना का ये धाम है। आप कहाँ से आए हैं? बस इनके साथ ही आए जबलपुर से, और हर नौ दुर्गा में आते हैं, चाहे वो वहाँ की हो चाहे मतलब इसकी हो। हर नौ दुर्गा में आते हैं, यहाँ ज्योति रखे उसी पूजन करते हैं और हमको बहुत अच्छा लगता है। बहुत शांति मिलती है, बहुत मजा आता है। त्रिपुर सुंदरी की बहुत मेहरबानी हमारे ऊपर। पहले इन गोटे गांव में थे, अभी जबलपुर शिफ्ट हो गए हैं। बहुत अच्छा लगता है, हर नौ दुर्गा में आते हैं। तो जितना खूबसूरत ये प्राकृतिक स्थान है, उतनी खूबसूरत यहाँ माता रानी की छवि है, उतनी ही मनोहारी माता रानी की प्रतिमा है। और जब इनके दर्शन करते हैं लोग तो खुद भाव विवल हो जाते हैं। इतनी मनोरम प्रतिमा के दर्शन करने के बाद लोगों की भावनाएं भक्ति से भर जाती हैं। नवरात्र में हम आपको दर्शन करा रहे हैं मां त्रिपुर सुंदरी की, जो शंकराचार्य की इष्ट देवी कही जाती है। वो देवी मां त्रिपुर सुंदरी, राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का ये परमहंसी का दरबार, जहाँ शंकराचार्य ब्रह्मलीन हुए शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने खुद तप किया है। और धाम आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये धाम है, जहाँ त्रिपुर सुंदरी माता अपनी सेना 64 योगिनी के साथ विराजित हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी, सारी बार आप गोटे गाँव से आए हैं। आते रहते हैं? हाँ जी, आते रहते हैं। माँ की आराधना आज नवरात्र में कहते हैं कि माँ श्रृंगार के लिए जानी जाती है, सुहाग के लिए जानी जाती है। जी, श्रृंगार के लिए यहाँ बहुत अच्छा श्रृंगार होता है देवी जी का, और
बहुत ही सुंदर, ऐसी माता रानी कहीं नहीं है, खूबसूरती में त्रिपुर सुंदरी माता जैसी। क्या कहेंगे आप, कितना खूबसूरत धाम है माता रानी का? यहाँ की खूबसूरती तो वर्णन नहीं किया जा सकता। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ, और यहाँ माता रानी के यहाँ सभी की मनोकामना पूरी होती है। हम लोग यहीं पास के हैं, हर 15 दिन में यहाँ आते रहते हैं। महिलाओं के लिए श्रृंगार का विशेष, त्रिपुर सुंदरी जो है वो सौंदर्य की देवी भी है, तो कितना अद्भुत ये धाम है, खासकर महिलाओं के लिए, आपकी मनोकामनाओं के लिए, आपके सुहाग के लिए। जी, यहाँ सुहाग के लिए मतलब जो नारी अपने सुहाग की वो मानती है, वो हर मनोकामना पूर्ति है। सुहाग हमेशा जैसा वो चाहती है वैसा रहता है, घर परिवार सुरक्षित रहता है। तो ये त्रिपुर सुंदरी का धाम है। अब समय हो चुका है आरती का, कुछ समय बाद यहाँ आरती होगी और आरती के मनोरम नजारे भी आप देख पाएंगे। माँ के पट लगे हुए हैं, कुछ समय बाद आरती के साथ इन पटों का खुलना होगा और माता रानी संपूर्ण विश्व के लिए अपने दर्शन देंगी। श्रीवरम की पहाड़ियों के बीच सजा माँ त्रिपुर सुंदरी का दरबार ऐसा माना जाता है कि देश का इकलौता धाम है जहां माँ त्रिपुर सुंदरी अपनी सेना 64 योगिनी और तिथियों की देवी माँ नित्याओं के साथ एक ही स्थान पर विराजमान है। त्रिपुर सुंदरी माता रानी का ये खूबसूरत धाम जितना खूबसूरत अंदर से है उतना ही खूबसूरत बाहर से है। श्रीवरम की ये पहाड़ियां हैं जहां कभी घनघोर जंगल हुआ करता था। आज इन श्रीवरम की पहाड़ियों के बीच में आप देख सकते हैं कई रास्ते आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ लोधेश्वर महादेव का मंदिर है, हनुमानगढ़ी है, राधा कृष्ण के मंदिर हैं। इसके साथ ही कई ऐसे देवी देवताओं के यहाँ मंदिर हैं। जब लोग यहाँ आते हैं तो इस तीर्थ क्षेत्र में सिर्फ माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना, सिर्फ माँ 64 योगिनी की साधना, सिर्फ नित्या देवी के दर्शन के ही नहीं करते, बल्कि इसके साथ साथ हनुमान जी, राधा कृष्ण, शंकर भगवान सहित कई भगवानों के दर्शन करने का सौभाग्य भी वो यहाँ आकर मनाते हैं। जितनी खूबसूरत प्राकृतिक छटा उतनी ही खूबसूरत माँ की छवि। ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद ने इन्हें 5वें धाम का नाम दिया था। चलिए नवरात्र में हम भी करते हैं सौंदर्य की देवी माँ त्रिपुर सुंदरी के दर्शन। क्या खासियत है इस विग्रह की और कितनी खास इनकी भक्ति का परिणाम है, आइए हम जानते हैं। हमारे साथ श्री विमलानंद जी महाराज हैं, बताएंगे कि माँ त्रिपुर सुंदरी किस स्वरूप में विराजमान है, कैसा उनका स्वरूप है और कितनी उनकी हम बात करते हैं। कहते हैं कि सौंदर्य की देवी है माँ त्रिपुर सुंदरी, विशेष महिलाओं के लिए कि यहाँ श्रृंगार चढ़ाया जाता है। सारी बातों को लेकर हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि कितना विग्रह जो है वो कितना खूबसूरत है। पंच प्रेता सनासीना पंच ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती राजराजेश्वरी जो है, इनका जो सिंहासन है वो नीचे ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ईश्वर 4 कटक के पाए बने हैं। उनके ऊपर भगवान सदाशिव लेटे हैं। उनकी नाभि से कमल निकला है, उसमें भगवती राजराजेश्वरी पद्मासन में विराजमान है। मतलब राजराजेश्वरी राजाओं के ऊपर भी जो राज करे, और भगवती की आराधना करने से मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं कि शंकराचार्य जी की अधिष्ठात्री देवी है जो भोग और मोक्ष दोनों का फल देती है। ये भगवती राजराजेश्वरी जो है ब्रह्म विद्या है। इनकी आराधना करने से समस्त देवी देवताओं का पूजन का फल मिल जाता है। इसलिए जो महापुरुष लोग होते हैं, और भगवान आदि शंकराचार्य जी ने भी भगवती की आराधना स्वयं की है, और अपने 4 मठों में 4 पीठों में उन्होंने श्रीयंत्र की स्थापना करी, और सभी शंकराचार्य भगवती की आराधना नवरात्रि पर्व में और वैसे भी हमेशा हर दिन ही पूजन करते हैं, क्योंकि कि इनकी कृपा से ही समस्त देवी देवताओं की पूजन का फल मिल जाता है। आराधना की जगह साधना के लिए मुख्य स्थान माना जाता है, परमहंसी कहा जाता है। यहाँ साधना के अपना फल है। गुरुजी बता रहे थे कि ये परमहंसों की जगह है। यहाँ पहले, बहुत पहले, और यहाँ महात्माओं लोग आके अपना भजन पूजन किए हैं। इसलिए यहाँ जो देव वृक्ष हैं और
जैसे यहाँ आम है और बट के वृक्ष हैं, पीपल के वृक्ष हैं और बिल्व वृक्ष हैं, ये एक साथ यहाँ है। इसलिए इसका प्रमाण है कि यहाँ पर पहले से ही महात्मा लोग रहे, इसलिए गुरुजी ने ये जगह चुनी और यहाँ पर गुरुजी भजन करते हैं और यहाँ भगवती का पुरुष चरण उन्होंने किया। क्या जिक्र है पुराणों में त्रिपुर सुंदरी माता, 64 योगिनी माता और उसके साथ साथ नित्या माता? नित्याओं की तो आराधना और साधना बहुत ही कम जगह स्थान में लोगों तो चर्चित है, तो क्या इनका फल है? और नित्या देवी क्या है, 64 योगिनी माँ क्या है? 64 योनि जो है भगवती की सेना है, ये 64 करोड़ योनियां हैं और नित्या माता जो है ये भगवती जी के नित्य के स्वरूप हैं। जैसे अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक 16 तिथि होती है, तो वो 16 नित्या माता हैं। हर दिन भगवती का एक एक रूप का पूजन होता है। एक तिथि का जो जिस दिन जो तिथि रहती है, जैसे आज पंचमी है तो पंचमी की पहले पूजन वहाँ होगी, इसके बाद भगवती की पूजन होगी। ऐसे ही कल षष्ठी है तो षष्ठी की देवी की पूजन वहाँ होगी, फिर यहाँ होगी। मतलब आज का स्वरूप क्या है वो वहाँ देखने के लिए मिलेगा। ये जो स्वरूप है ये तो भगवती राजराजेश्वरी की त्रिपुर सुंदरी का है, लेकिन नित्य के जो स्वरूप हैं वो पीछे। माता रानी का प्राकट्य कैसे हुआ? क्या भंड नाम के दैत्य की कोई चर्चा आपने सुनी हुई है? हाँ, जब देवताओं के ऊपर बहुत ज्यादा विपत्ति आई तो उस समय जो है देवताओं को रक्षा करने के लिए देवताओं ने यज्ञ किया। यज्ञ में से भगवती प्रकट हुई और चिदग्नि कुंड संभूता देवकार समुद्यता और देवताओं से कहा कि मेरे बैठने के लिए आसन दो। प्राकृतिक खूबसूरती के साथ यहाँ का माहौल अध्यात्म और ऊर्जा से भरा हुआ है। यही खासियत है कि इस पहाड़ी पर माँ त्रिपुर सुंदरी के धाम के साथ कई और भी देवी देवताओं के मंदिर स्थापित है। दूर दूर से भक्तगण नवरात्र में इन मंदिरों की वंदना करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। उसमें से आवाज आई तो तेज में से जब आसन उन्होंने दी तो वो तेज जो है इतना तेज था कि सारे आसन भस्म हो जाते थे, तो देवता लोग ही स्वयं आसन बन गए। तो माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना का अपना फल है, अर्चन चल रहा है। क्या अर्चन है, क्या खासियत है इस अर्चन की? ये भक्त लोग आए हैं, सब अपने अपने जो भी कामना है, कई लोगों की कामना पूरी हो जाती है तो वो भगवती का पूजन अर्चन करने के लिए आते हैं। क्या विधान है? श्री यंत्र का पूजन चल रहा है। ये ललिता सहस्त्र नाम से पहले भगवती की षोडशोपचार से पूजन होती है और बाद में भगवती के 1000 नाम हैं। उन नामों से भगवती का, जैसे कोई लोग किशमिश चढ़ाते हैं, कोई कुमकुम चढ़ाते हैं, कोई काजू चढ़ाते हैं, कोई फूल चढ़ाते हैं, कई लोग कमल चढ़ाते हैं। जिसको जो चीज की प्राप्ति हो जाती है या तो करना होता है उनको कि वो चीज हमको प्राप्त हो जाए, तो उसके कारण वो सब कराते हैं। श्री विद्या कहा जाता है, लक्ष्मी की विद्या कहा जाता है। श्री यंत्र भी बीच में विराजमान है। श्री यानी ही लक्ष्मी, मतलब भगवती जी जो है सबसे पहले जो नाम है उनका श्री यंत्र, तो श्री यंत्र मतलब श्री यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का यंत्र कहते हैं कई लोग। तो भगवती ने उनको वरदान दिया था कि मेरे नाम से पहले तेरा नाम आएगा। और जब लक्ष्मी जी ने तपस्या की, इसलिए लक्ष्मी जी पहले उनका नाम आता, फिर भगवती का नाम आता। तो नवरात्र में माता रानी की पूजन का, उनकी साधना का अपना विशेष महत्व है, लेकिन जब बात माँ त्रिपुर सुंदरी की की जाए तो फिर कहना ही क्या। इनकी साधना भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। तो ऐसे में नवरात्र में आप भी माता रानी के दर्शन के लिए चले आइए ज्योतिश्वर धाम। नवरात्र के मौके पर यहाँ बड़ी संख्या में कलश स्थापना की जाती है, जिसे देखने के लिए जिले सहित बाहर के प्रदेशों के श्रद्धालु भी पहुँचते हैं और मां से आशीर्वाद प्राप्त कर जीवन धन्य करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं और कैसे आना हुआ यहाँ? हम लोग खंडवा से आए हैं। ये मेरे भांजा है, ये रायपुर से आए
हम लोग बहुत बचपन से मैं चला आ रहा हूँ यहाँ पर दर्शन के लिए, और भगवती की नवरात्रि में साधना के हिसाब से हम लोग आते हैं यहाँ पर। कितना खूबसूरत धाम, पहली बार आना? मेरा यहाँ पे दूसरी बार आना हो रहा है। एक बार मैं बचपन में आया था, मेरे मामा के साथ ही आया था, और पेशे से मैं एक बैंक मैनेजर हूँ, और बाहर बहुत कियोस्क है जैसा मैंने आपको बताया, और यहाँ पे आके काफी शांति मिल रही है। बस उतना ही कहना चाहूँगा। सौंदर्य की देवी कहा जाता है माँ त्रिपुर सुंदरी को, श्रृंगार अर्पण किया जाता है। महिलाओं के लिए कितनी खास आराधना? मैं भी जैसे पहली बार ही आई हूँ यहाँ पे, तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है, और जैसा नाम है माता जी का कि सुंदरी, और वो बहुत ही सुंदर है मूर्ति, पहली बार देखी और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। पूरा धाम देखा आपने प्राकृतिक रूप से? किया समाधि देखी, वहाँ पे हमने पूजा अर्चना की, तो वहाँ पे भी काफी अच्छा लगा, बहुत शांति मिली हमें। भगवानों के दर्शन, मंदिर पूरा है? सारे, हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे भी जाना है, वो भी देखना है, वो बहुत सुंदर मंदिर है, तो सभी जगह हम लोग जाएंगे। यहाँ पे अभी कुछ चीजें बची हुई है तो वो और देखेंगे। तो माँ त्रिपुर सुंदरी का ये धाम प्राकृतिक छटा के बीच में श्रीवनम की पहाड़ियों में व्यवस्थित है। इस मंदिर की स्थापना 1983 में देश के चारों शंकराचार्य की उपस्थिति में हुई थी। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी इस मंदिर की स्थापना के लिए पहुंची थी। हम जानना चाहेंगे कितना महिलाओं के लिए, कितना बात करें त्रिपुर सुंदरी के दर्शन, आराधना का फल, और नवरात्र में कितना खास? त्रिपुर सुंदरी का पूरे वर्ष ही दर्शन और पूजन विशेष रहता है, लेकिन नवरात्रा में इनकी पूजन का ज्यादा महत्व बन जाता है। यहाँ की हुई पूजा हमेशा सार्थक और फलदायी रहती है। माँ राज राजेश्वरी का श्रृंगार नवरात्र में विशेष और खास होता है। वैसे तो हर मौसम के अनुरूप माँ का श्रृंगार बेहद खास होता है, लेकिन नवरात्र में माँ का श्रृंगार अलग ही दिखाई देता है, जो सिर्फ नवरात्र में ही देखने को मिलता है। तो यहाँ की हुई पूजा हमेशा सार्थक और फलदायी होती है। निसंदेह जब नवरात्र का दौर हो और साधना की वो स्थली हो जहाँ कभी शंकराचार्य ने तप किया है, उस ऊर्जामय केंद्र में जहां आज माता त्रिपुर सुंदरी का दरबार है, माँ 64 योगिनी विराजी हैं, नित्या देवी जो प्रतिदिन जो नित्य होती तिथियों की देवी भी यहाँ विराजमान है। तो निसंदेह एक ही स्थान पर इतने सब देवियों के दर्शन, जो तिथियों की देवी हैं उनके दर्शन, 64 योगिनी माता रानी के दर्शन, और जिनकी ये सेना है वो राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता के दर्शन करने का सौभाग्य यदि आप भी लेना चाहें तो चले आइए नरसिंहपुर जिले के ज्योतिश्वर में, और आप भी अपना नवरात्र में माता रानी के दर्शन करके सौभाग्य मनाइए। नरसिंहपुर के ज्योतिश्वर से आशीष जैन, NDTV।